लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीट बंटवारे का काम जल्द हो जाने की उम्मीद जताई। चिराग पासवान की खुशी को देखकर यह चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी की ओर से उन्हें एनडीए गठबंधन में पर्याप्त सम्मान देने का फैसला लिया गया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एनडीए फोल्डर में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें देने पर भी सहमति बनने की बात सामने आ रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान की ओर से सोशल मीडिया एक्स पे एक पोस्ट भी किया गया। दूसरी तरफ आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच पशुपति पारस की नाराजगी की खबर भी सामने आने लगी है। यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी के फैसले से नाराज पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। इसे लेकर आरजेएलपी की ओर से गुरुवार को दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें से वो कोई बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर सकते हैं। एनडीए की ओर से बिहार में अब सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन सीट बंटवारे का जो स्वरूप सामने आया है उसमें पशुपति पारस खेमे में मायूसी छा गई है। इस बीच यह खबर भी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार पशुपति पारस से संपर्क में है। बताया गया है कि 13 मार्च को जैसे ही चिराग को एनडीए में तरजीह मिलने की बात सामने आई, पशुपति पारस ने देर रात तक अपने सांसदों के साथ में बातचीत की। बताया यह भी जा रहा है कि वो केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बात सामने आई उसमें कहा गया कि बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया है। इसके अलावा समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को नीतीश सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। प्रिंस राज लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। पिता रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद प्रिंस राज समस्तीपुर से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन 2021 में लोजपा टूट गई और प्रिंस राज आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। पशुपति पारस लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के फार्मूले को मानेंगे या उसे अस्वीकार कर देंगे, इसे लेकर आज संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम फैसला ले लिए जाने की संभावना है। यदि पशुपति पारस को बीजेपी का फार्मूला पसंद आ जाता है तो प्रिंस राज को भी बिहार सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, लेकिन पशुपति पारस सहमत होते नहीं दिख रहे। तो अगर उनकी ओर से महागठबंधन में शामिल होने का विकल्प भी खुला हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले पशुपति पारस और प्रिंस राज को सेट करने के साथ ही चिराग पासवान को भी तरजीह देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 5 सीटें मिल सकती हैं। इसमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई या गोपालगंज, खगड़िया और नवादा सीट शामिल है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि जमुई सीट से अशोक चौधरी के लिए जेडीयू की ओर से मांग की जा रही है। अब इन सब कयासबाजी के बीच में बिहार की सियासत में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आखिरकार पशुपति पारस को दरकिनार कर चिराग पासवान को जो प्रमुख तरजीह दी गई उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों में एक चर्चा बहुत उठी कि अब बिहार में तेजस्वी और चिराग मिलकर यहाँ पर अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे और दोनों लोग मिलकर सारे राजनीतिक अपना सफर को आगे तक ले जाएंगे। बिहार के तमाम लोगों से जब इस बारे में बातचीत की तो लोगों ने कहा कि चिराग और तेजस्वी दोनों लोग चाहें तो एक बहुत अच्छा गठबंधन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है और जनता में इन दोनों को लेकर एक सकारात्मक भूमिका भी है। जब ये बात जो है नेशनल मीडिया तक पहुंची उस बारे में चर्चा ये शुरू हो गई, कहीं चिराग ऐसा नहीं कि महागठबंधन का हाथ थाम ले। इस वजह से भी और दूसरी चीज, चिराग पासवान लगातार अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी, प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर और पार्टी के लिए हमेशा प्रतिबद्धता समय समय पर जाहिर करते रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका वो बयान, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं, कहीं ना कहीं इस कारण से भी आज जो है चिराग पासवान को उनके चाचा की बदौलत सीटें ज्यादा ऑफर की जा रही हैं।
और एनडीए में उनको ज्यादा तरजीह दी जा रही है।